राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी ज़िंदगी जीने की राह ही बदल दी। वैसे तो हमारे चैनल पर हर स्टोरी प्रेरणादायक होती है जो प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह वृत्तांत मेरे जीवन का एक विशेष अनुभव प्रस्तुत करती है। तो चलिए अपने अनुभव की कुछ अनुभूति आपको भी कराता हूँ। तो बात कुछ ज़्यादा समय पहले की नहीं है, अभी लॉकडाउन के समय की बात है। फेसबुक पर मेरी एक मित्र रिया शर्मा बनी। कुछ हाल लेने पर पता चला कि वह इलाहाबाद शहर की रहने वाली है। पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं। कुछ दिनों बात यूँ ही चलती रही। काफ़ी अच्छा वार्तालाप हमारे और उनके बीच होने लगा। वह भी कान्हा जी की बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत ही सेवा करती थी। यह तभी बात में पता चला वह एक परेशानी से जूझ रही है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे पर उनको कोई औलाद नहीं हुई। घर में सब सुख थे, पति, माँ बाप, भाई बहन, घर में सबकी दादी है, परंतु सब कुछ होने के बाद भी जीवन में सूनापन था। जब मुझे पता चला तब मैंने हिम्मत और हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें बातों में लगाकर खुश करने की कोशिश किया करता था, पर मेरे मन में मुझे हमेशा यह लगता था कि वह खुश होने का दिखावा शायद मेरे लिए ही करती है ताकि मुझे बुरा ना लगे। मेरे कहने पर उन्होंने एक जगह दिल्ली के एक अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कोशिश की। काफ़ी पैसा लगा पर फिर भी ज़्यादा दिन प्रेगनेंसी रुकी नहीं तथा 5 महीने बाद ही बच्चा खराब हो गया। उनकी हिम्मत बिखरने लगी। उनकी आस्था बांके बिहारी जी के प्रति बिल्कुल भी नहीं। वह सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई तथा प्रभु भक्ति में ध्यान लगाने लगी। वो कहते हैं ना कि प्रभु भक्त की किसी लिमिट तक ही परीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने उम्मीद खो दी थी। जब वह ध्यान पर बैठी थी तभी प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, देवकी नहीं बना रहे तो यशोदा ही बना दो। यह प्रार्थना कर वह अपने काम पर चली गई तथा कुछ दिनों बाद उनके भाई की वाइफ प्रेग्नेंट हुई और भाई पहले से ही एक बेटी के पिता थे। वह बोला कि अगर इस बार बेटी हुई तो हम आपको दे देंगे। और कुछ दिन बाद वह दिन भी आया। उसके भाई की बेटी हुई। रिया का मन बहुत असमंजस में था कि भाई अपनी बेटी मुझे देगा या नहीं। तभी कुछ टाइम बाद भाई का फ़ोन आता है और रिया को अपनी बेटी ले जाने के लिए कहता है। रिया के हाथ पैर ठंडे हो गए। रिया को वह खुशी मिलने वाली थी जिसका वह 10 साल से इंतज़ार कर रही थी। वह तत्काल ही टिकट कराकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। वहाँ उसके भाई ने जब वह बेटी उसके हाथ में दी तो रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह आंसू खुशी के थे। वह उस बच्ची को लेकर घर पर आई और प्रभु का शुक्रिया किया। पर कहते हैं ना, प्रभु कृपा बरसाना शुरू करते हैं तब लेने वाला थक जाता है पर वह देते हुए नहीं थकते। कुछ टाइम बीतने के बाद उनको प्रभु की कृपा से दोबारा से प्रेगनेंसी रह जाती है। अब इस बार 9 महीने तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर सा बेटा हुआ और उनकी फैमिली पूरी हो गई। तभी कुछ दिनों बाद अचानक से उनसे बात हुई। तब वह एक बार को मुझसे कुछ बोल ही नहीं पाई और रोने लगी। मैंने शांत किया, फिर पूछा क्या हुआ बताओ तो। तब उन्होंने सब बातें मुझे बताई। सारी बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और दिल में खुशी बेशुमार हुई। दोस्तों, अक्सर जीवन में एक गलती हम हमेशा करते हैं कि सुख में प्रभु को याद नहीं करते और दुख में प्रभु को याद करते हैं। हमें हमेशा ही प्रभु को दिल में याद करते रहना चाहिए। उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सुख और दुख जीवन के दोनों
पहलू हैं। ना सुख के बिना दुख की अनुभूति होती है, ना ही दुख के बिना सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सदैव प्रभु को याद करते रहना चाहिए और प्रभु पर सच्चा भरोसा रखें। उन्हें सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं। उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं। राधे राधे दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक